नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने वाले हैं। एक ऐसा छिपा हुआ दुश्मन जो हमारे शरीर को आप कह सकते हैं अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। और जानते हैं ये दुश्मन पैदा कहाँ से होता है? हमारी ही कुछ आदतों से, जैसे कि हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहना और बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो ये मत सोचिए कि ये सिर्फ आपकी बिजी लाइफस्टाइल का असर है। हो सकता है इसके पीछे की वजह कुछ और हो। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के संकेत हो सकते हैं, एक ऐसी प्रॉब्लम जो हमारे शरीर में बिल्कुल चुपचाप बिना बताए बढ़ती रहती है। तो आज की इस पूरी चर्चा में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आखिर ये हमारे शरीर का छुपा हुआ दुश्मन है क्या। फिर बात करेंगे ऑक्सीडेशन की, मतलब हमारे शरीर में ये जंग लगने जैसा प्रोसेस होता कैसे है। हम ये भी देखेंगे कि हमारी कौन सी बुरी आदतें इसे और बढ़ा देती हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, इसके खतरे के संकेतों को कैसे पहचानें और इनसे बचने के लिए हम क्या आसान कदम उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और जानते हैं कि हमारे शरीर का ये छिपा हुआ दुश्मन आखिर है क्या भला। हमारी आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, उसमें एक चीज आम हो गई है, लगातार कुछ ना कुछ खाते रहना। आप खुद सोचिए, सुबह उठे चाय के साथ बिस्किट ले लिए, ऑफिस पहुंचे थोड़ी देर में कुछ स्नैक्स मंगवा लिए, दोपहर के खाने के बाद भी कुछ मीठा हो जाए, शाम को घर जाते हुए फिर कुछ खा लिया। इसका नतीजा क्या होता है? हमारे पेट को, हमारे पाचन तंत्र को एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती और बस यहीं से सारी समस्या शुरू होती है। ये लगातार खाना और ऊपर से उस खाने में मिले हुए केमिकल्स, यही है असली जड़। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, लगातार खाना और प्रोसेस्ड फूड, ये हमारे शरीर को एक ऐसी हालत में धकेल देता है जिसे हम ऑक्सीडेटिव नरक कह सकते हैं। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर एक सेना है, हमारा डिफेंस सिस्टम, जो बीमारियों से लड़ती है। पर अगर उस सेना पर 24 घंटे बिना रुके हमला होता रहे तो एक वक्त आएगा जब वो सेना थक जाएगी, हार मान लेगी। बस यही वो स्थिति है जब हमारा शरीर खुद को होने वाले डैमेज से नहीं बचा पाता। तो अब सवाल ये उठता है कि ये ऑक्सीडेशन है क्या भला? नाम सुनने में थोड़ा साइंटिफिक और मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए इसे समझना बहुत ही आसान है। आपने लोहे में जंग लगते तो देखा ही होगा। बस ये समझ लीजिए कि कुछ ऐसा ही प्रोसेस, एक तरह का जंग, हमारे शरीर की कोशिकाओं के साथ भी हो सकता है। तो होता क्या है कि हमारे शरीर में कुछ बहुत ही, आप कह सकते हैं, शरारती मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन्हें कहते हैं फ्री रेडिकल्स। ये शरीर में तबाही मचाने का काम करते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि इनसे लड़ने के लिए हमारे पास सुपर हीरोज भी हैं, जिन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इन फ्री रेडिकल्स यानी बदमाशों की फौज हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स यानी सुपर हीरोज की सेना पर भारी पड़ जाती है। इसी इम्बैलेंस को, इसी असंतुलन को हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। जरा यहां देखिए, बाईं तरफ आपको एक हेल्दी सेल, एक स्वस्थ कोशिका दिख रही है, एकदम मजबूत, अपना काम ठीक से करती हुई। और अब दाईं तरफ देखिए, यह है एक ऑक्सीडाइज्ड कोशिका। इस पर उन फ्री रेडिकल्स ने हमला कर दिया है और अब देख सकते हैं कि ये कितनी कमजोर और डैमेज हो चुकी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जंग लोहे को अंदर से खा जाता है, ये फ्री रेडिकल्स हमारी कोशिकाओं को अंदर से कमजोर कर देते हैं। यही है हमारे शरीर में जंग लगने का असली मतलब। और जब शरीर की कोशिकाओं में ये जंग लगने लगता है तो इसका असर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे शरीर पर दिखता है। चेहरे पर झुर्रियां और ढीली पड़ती त्वचा तो बस एक बाहरी संकेत है, असली असर तो अंदर होता है। हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, खून की नसें सख्त हो जाती हैं, दिमाग की ताकत कम होने लगती है और लंबे समय में ये चीजें दिल की बीमारियों जैसी बड़ी बड़ी समस्याओं का खतरा भी बढ़ा देती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा क्या कर रहे हैं जो इस जंग लगने की प्रक्रिया को इतनी तेजी से बढ़ा रहा है? चलिए अब इसके दो सबसे बड़े गुनहगारों से मिलते हैं। और पहला गुनहगार है हमारी लगातार कुछ ना कुछ खाते रहने की आदत। जी हाँ, हमें अक्सर यही सुनने को मिलता है कि दिन में थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाना सेहत के लिए अच्छा होता है ना? लेकिन अब नई रिसर्च कुछ और ही कहानी बता रही है। जब हम अपने पाचन तंत्र को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को जरा सा भी आराम नहीं देते तो हम उसे जरूरत से ज्यादा थका देते हैं। होता क्या है कि जब हम लगातार खाते रहते हैं तो खाना पचाने के प्रोसेस में ही बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। मतलब शरीर में इन बदमाशों की संख्या बढ़ती जाती है।
दूसरा, हमारे खून में शुगर का लेवल हमेशा हाई रहता है, जिससे ग्लाइकेशन नाम का एक बहुत ही खतरनाक रिएक्शन होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे चीनी हमारे शरीर के प्रोटीन्स पर चिपककर उन्हें सख्त और बेकार बना देती है, ठीक वैसे ही जैसे चाशनी किसी चीज को चिपचिपा और कड़ा कर देती है। और तो और हमारी आंतों को भी आराम नहीं मिलता, जिससे शरीर में अंदरूनी सूजन बढ़ती है जो ऑक्सीडेशन को और बढ़ावा देती है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े गुनहगार की। ये हैं हमारे खाने में छिपे हुए फूड एडिटिव्स, मतलब वो सारे केमिकल्स जो पैकेट वाले खाने का स्वाद बढ़ाने, उसे अच्छा रंग देने या उसे लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए डाले जाते हैं। जब हमारा शरीर इन अनजान केमिकल्स को पचाने की कोशिश करता है तो इस प्रक्रिया में और भी ज्यादा फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये एडिटिव्स हमारे शरीर के एंटीऑक्सीडेंट्स के स्टॉक को भी खत्म कर देते हैं। सोचिए, आपके पास एंटीऑक्सीडेंट्स का एक सेविंग्स अकाउंट है और ये केमिकल्स उस अकाउंट से रोज थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते रहते हैं। एक दिन क्या होगा? अकाउंट खाली हो जाएगा। बस यही हाल हमारे शरीर का होता है। तो अब तक हमने कारणों को तो समझ लिया, पर सवाल ये है कि हम पहचाने कैसे कि हमारा शरीर इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की गिरफ्त में है। चलिए अब उन चेतावनी संकेतों की बात करते हैं जो हमारा शरीर हमें देता है। इसके 4 बड़े संकेत हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला, क्रॉनिक फटीग, यानी ऐसी थकान जो आराम करने के बाद भी नहीं जाती। ये वो वाली थकान नहीं है जो दिन भर काम करके होती है, ये एक गहरी ना जाने वाली थकावट है। दूसरा संकेत, त्वचा का तेजी से बूढ़ा दिखना, अचानक से ज्यादा झुर्रियां दिखना या त्वचा का ढीला पड़ जाना। तीसरा, कमजोर इम्यूनिटी, मतलब मौसम बदलते ही बीमार पड़ जाना या कोई भी इन्फेक्शन होने पर ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लगना। और चौथा और सबसे अहम, शरीर में अंदरूनी सूजन, जो डायबिटीज जैसी कई बीमारियों की असली जड़ मानी जाती है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, और वो ये कि इस हालत को पूरी तरह से बदला जा सकता है। ये कोई ऐसी लाइलाज बीमारी नहीं है। हम कुछ आसान से कदम उठाकर खुद को इस ऑक्सीडेटिव नरक से बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। इससे बचने के लिए 4 बहुत ही सरल उपाय हैं। पहला, अपनी ईटिंग विंडो तय करें, मतलब दिन भर खाते रहने के बजाय खाने का एक समय तय करें, जैसे कि आप सिर्फ सुबह 10 से शाम 6 के बीच ही खाएंगे। इससे पाचन तंत्र को आराम मिलता है। दूसरा, अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट शामिल करें। तीसरा, अपनी आंतों का ख्याल रखें। और चौथा, शरीर को रीसेट होने का मौका दें, जिसका एक बहुत अच्छा तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी रुक रुक कर उपवास करना। और एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब कोई कड़वी दवाइयां नहीं है, बल्कि ये बहुत ही स्वादिष्ट चीजों में मिलते हैं, जैसे कि खट्टे फल और शिमला मिर्च में विटामिन सी, नट्स और बीजों में विटामिन ई, और जामुन, ग्रीन टी, यहां तक कि डार्क चॉकलेट में पॉलीफिनॉल्स। अपनी सुबह की दूध वाली चाय की जगह कभी ग्रीन टी पीकर देखिए, या स्नैक्स में मुट्ठी भर जामुन खाइए। ये छोटे छोटे बदलाव ही आगे चलकर बड़ा फर्क पैदा करते हैं। और हाँ, उपवास यानी फास्टिंग, ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। जब हम खाना बंद करते हैं तो हमारे पाचन तंत्र का बोझ कम हो जाता है। तब जाकर शरीर को मौका मिलता है कि वो अपनी ऊर्जा मरम्मत के काम में लगाए। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि फास्टिंग के दौरान हमारे शरीर की क्लीनिंग और रिपेयर टीम एक्टिव हो जाती है। ये टीम शरीर के कोने कोने में जाकर टूटी फूटी कोशिकाओं की सफाई करती है और डैमेज को ठीक करती है। इससे शरीर अंदर से बिल्कुल नया जैसा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है, आपका स्वास्थ्य आपकी थाली में तय होता है। कितनी सीधी और सच्ची बात है ये। हम अपनी प्लेट में जो भी रखते हैं वो या तो हमारे शरीर के लिए दवा का काम करता है या फिर जहर का। चुनाव हमारा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि ऑक्सीडेशन के इस साइलेंट डैमेज से बचने के लिए हमें सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान देना है। हम क्या खाते हैं और हम कब खाते हैं। पैकेट वाले खाने की जगह असली प्राकृतिक भोजन चुनें और अपने पाचन तंत्र को आराम करने का, हील होने का पूरा मौका दें। तो अब ये सब जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है कि आज से हम अपनी खाने पीने की आदतों में वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव ला सकते हैं जो आने वाले कल में हमारी सेहत में एक बड़ा और अच्छा फर्क लाएगा।